आज हम टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट लेंथ प्लेन शीट। ठीक है, सो हमें पता है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है जिसमें हमें हर एक टॉपिक में चूज करना होता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, देखो हमने ड्रॉ किया हुआ है, वी हैव ए प्लेन शीट लाइक दैट विच हैव सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द प्लेन शीट। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है। अब देखो, जब हमारे पास ये कोई प्लेन शीट है तो हमें गॉसियन सरफेस चूज करना है, और वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, और देखो हमें पता है इस प्लेन शीट के लिए जो हम गॉसियन सरफेस देखेंगे, देखो वो इस शीट का कोई भी आप एक सर्कल इसका चूज कर लो, कोई स्मॉल एरिया हम इसका चूज कर लेते हैं। एंड बिकॉज द शीट हैव 2 डायमेंशंस, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ भी होगी, कुछ ब्रेड्थ भी होगी। तो जैसे आप इसकी कुछ विड्थ देखोगे, उसका एक फेस इधर का, एक फेस इधर का। ठीक है, तो उन जो आपके पास ये सर्कल है, एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, गॉसियन सरफेस जो प्लेन शीट का बनेगा वो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। जो भी आप एक सर्कल इसका स्मॉल एरिया काटोगे, उसको आप अवे करके साइड में लेके आओ, तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप का हमें दिख रहा होगा। उसको ही हम थोड़ा ब्रॉड करके दिखाने वाले हैं कि हमने क्या माना, इस प्लेन शीट के बीचों बीच हमने एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया। क्या कि हमने एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया। ठीक है, और ये सिलेंडर क्या रिप्रेजेंट, देखो ये जो शीट है, शीट से इक्वल लेंथ, सपोज दैट कि r डिस्टेंस पे ये वाला रीजन है। ठीक है, ऐसे ही r डिस्टेंस पे आपका इधर वाला जो है सर्कल भी होगा, बिकॉज सिलेंडर होता है। सिलेंडर ये है, सपोज दैट लेफ्ट का सर्कल, राइट सर्कल, बीच में कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के लिए हमें टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो क्या होता है, यहाँ 3 रीजन है हमारे पास। ये फर्स्ट रीजन हो गया, यहाँ ये सेकंड रीजन हो गया ऑन द प्लेन शीट, और ये हमारे पास थर्ड रीजन हो गया। ठीक है, प्लेन शीट है, एक लेफ्ट का, एक राइट का, एक ऑन द शीट। ठीक है, सिग्मा हमारे पास ये है। तो देखो क्या करना है, जितनी r डिस्टेंस पे इधर वाला ये फर्स्ट सर्कल है, तो r डिस्टेंस पे ही ये वाला सर्कल भी हमारा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, r डिस्टेंस के ऊपर। अब देखो, जब ये हमारे पास प्लेन शीट है, तो इस वाले फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए, इन दोनों के लिए हमारे पास एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इधर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब देखो ये प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। जैसे आप इस फेस की, देखो हम यहाँ 3 फेस की बात कर रहे हैं, इस फेस की बात करोगे तो ये आपके पास इधर वाला फेस होगा, लेफ्ट वाला। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपके पास इधर वाला सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ ही साथ एरिया वेक्टर भी क्या होगा आपका? इसी डायरेक्शन में होगा, ds वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से जो ये शीट है, इसका इस साइड वाला जो सर्कल होगा, सिलेंडर का इधर का रीजन जो होगा सर्कल, उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन देखो हमारे पास जो ये बीच का, जो ये प्लेन शीट की हम बात कर रहे हैं, इस शीट के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो दोनों ही हमारे पास क्या होंगे? एक दूसरे के। जैसे सपोज दैट आपने ये कहा ds वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहाँ पर भी थीटा कितना है? 0 डिग्री है। यहाँ पर भी थीटा कितना है? हमारे पास 0 डिग्री है। तो ये एक ड्रॉ करना है, हमें डायग्राम दिखाना पड़ेगा कि सिंगल प्लेन शीट की हम बात कर रहे हैं। अब देखो टोटल फ्लक्स जो आपको यहाँ फाइंड करना है यूजिंग द रूल, तो वो क्या होगा? फ्लक्स फॉर द फर्स्ट रीजन प्लस फ्लक्स फॉर द सेकेंड रीजन प्लस फ्लक्स फॉर द थर्ड रीजन। तीनों का हम इंडिविजुअली फाइंड करेंगे। ये एरियाज, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तीनों एरिया सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो देखो फ्लक्स क्या होता है, देखो फर्स्ट रीजन की बात करेंगे। फ्लक्स होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर
या हम इसको लिखे E इंटू डी एस और कोस थीटा। ठीक है, थीटा इस रीजन में क्या है 0 है, इस रीजन में भी क्या है 0 है, यहाँ क्या है 0 90 है, तो यहाँ ये कोस 0 बनेगा, प्लस सेकंड के लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू डी एस और कोस 90 है, प्लस थर्ड के लिए हमारे पास क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू डी एस और कोस 0 डिग्री। ठीक है, देखो ये कोस 90 वाली टर्म हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, एक और एक 2, यानी ट्वाइस ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन E इंटू डी एस, ये हमारे पास बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लो, सो ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चला जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी एस ये बचेगा। ठीक है, इस देखो ये जो भी है हमारे पास स्मॉल एरिया और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसको हम एक नया नाम दे देते, सपोज दैट हमने मान लिया इसको कैपिटल ए। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स जो है वो क्या आ रहा होगा, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, जो कि ये वाला हमारे पास पूरा एरिया होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको इस तरह से दिया है नाम। अब लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये तो हमने इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया, फ्लक्स निकाला। ठीक है, अलग अलग रीजन का ऐड करके हमने निकाल लिया, इन दो के लिए वैल्यू आएगी, इसके लिए वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब देखो बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहती है कि टोटल जो फ्लक्स होता है वो तो हमारे पास जो चार्ज है टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इसकी होता है। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। देखो दोनों में, इस फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से हमने क्या देखा, इंप्लाइज दैट जो आपके पास ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया टोटल जो भी है दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल प्लेन शीट। अब देखो यहाँ ये चार्ज क्या है ये हमें नहीं पता, तो चार्ज के लिए हम साइड में लिख देते हैं। हमें क्या गिवन है, सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स दैट चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया हमने मान लिया ए है। ठीक है, जो हमने वहां ए मान रखा है वही हमने यहाँ भी ए मान लिया। तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ एरिया सिग्मा इंटू एरिया, तो इस चार्ज की जगह हम क्या पुट करेंगे, तो चार्ज की जगह हम यहाँ क्या पुट करने वाले हैं, इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एरिया का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए हमने इस वाले को ये मान लिया, स्मॉल ए मान लिया, और कुछ मान लो, कुछ भी मान लो एरिया। ठीक है, एरिया यहाँ पे हमारे पास कैंसिल्ड आउट होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, एंड द वैल्यू इज सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दैट विल बी द रिजल्ट, जो हमें पता होना चाहिए। किसी भी सिंगल प्लेन शीट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या होता है, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल प्लेन शीट के लिए ऑलवेज हमारे पास ये होगा। अब कंडीशन क्या है, कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर आपको सिग्मा की वैल्यू पता है तो आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम आती है इफ वी हैव नंबर ऑफ शीट्स, इफ वी हैव नंबर ऑफ प्लेन शीट्स, देन हाउ कैन वी फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी का देखो एप्लीकेशन क्या बन जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास एक से ज्यादा शीट हो तो, ये रिजल्ट हमारे पास आया था किसके लिए, सिंगल शीट का। देखो अब हमने माना, इमेजिन दैट वी हैव टू शीट्स। ठीक है, दोनों पे चार्ज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मान लिया डिफरेंट है, मान लिया प्लस का सिग्मा 1 है, इसके ऊपर प्लस का सिग्मा 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अलग अलग है, इस पे पॉजिटिव, इस पे इस तरह से हमारे पास ये दिया हुआ है। इस पे भी चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द शीट्स। अब देखो जो हम यहाँ बात कर रहे हैं टू प्लेन शीट्स की, एक शीट और दो शीट। अब यहाँ हमें कितने रीजन है हमारे पास, देखो इन दोनों शीट से एक ये रीजन फर्स्ट हो गया है ना, ये ऐसे दो शीट है, एक लेफ्ट का, एक बीच का, एक राइट का।
तो ये सेकंड रीजन हो गया, ये हमारे पास थर्ड रीजन हो गया। तो तीनों रीजन के लिए अलग अलग हमें फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इमेजिन दैट लेट हमने मान लिया 4, इसको आप ए शीट मान लो, इसको हम बी शीट मान लेते हैं। फॉर ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, सेकंड के लिए अलग होगा, बिकॉज सिंगल प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट वाले की बात कर रहे हो तो E1 मान लिया हमने, तो सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और सेकेंड वाले की बात करोगे तो हमने इमेजिन कर दिया E2, तो सिग्मा 2 एंड डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ये दो वैल्यू हमारे पास E1 और E2, ठीक है। एक और अजम्पशन है हमारे पास, एक और अजम्पशन है, अजम्पशन ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास इस रीजन की बात करेंगे, इस वाले रीजन की और इस वाले रीजन की, तीनों रीजन में इंडिविजुअली हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, ठीक है, राइट साइड मूव कर रहा है वो पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट साइड होगा उसको नेगेटिव इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या मान रहे हैं, फर्स्ट इस रीजन की बात करें, इस फर्स्ट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, E1 होगा। इसी रीजन में इसके कारण, सेकंड के कारण भी कहाँ होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा E1, ठीक है। अब हम बीच वाले की बात करें, देखो ऐसे दो शीट है, इस वाले के लिए राइट में, इस वाले के लिए लेफ्ट में। तो इस वाले के लिए राइट में होगा E1 और इस वाले के लिए लेफ्ट में होगा E2। ऐसे ही इधर देखो, इधर इस वाले के लिए राइट, उस वाले के लिए भी इस रीजन में राइट साइड, तो ये E1 भी आपका राइट में होगा और E2 भी हमारा राइट में होगा। अब देखो यहाँ हम बात करेंगे तीनों रीजन की, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। तो इसकी बात करें, देखो फर्स्ट वाले में तो ई नेट क्या आएगा, फर्स्ट रीजन में हमारे पास, फर्स्ट में क्या आएगा, दोनों आपके पास राइट लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस का सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2, ठीक है। तो माइनस का सिग्मा 1 आएगा और माइनस में ही सिग्मा 2 आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है हमने, तो माइनस का कॉमन निकाल लो, सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइड में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो फाइनली माइनस का हमारे पास 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसमें, इस वाले में। अब बात करेंगे इसकी, इसके लिए देखो एक राइट में है, दूसरा लेफ्ट में है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ई नेट सेकेंड रीजन में ई नेट क्या आएगा, E1 प्लस का और प्लस में माइनस का E2 आपको लेना है, ठीक है। E1 E2 की वैल्यू हमें पता है, तो वो वैल्यू जो भी आपके पास है 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2। ऐसे ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिलने वाली है। बट बिकॉज वी नो दैट E1 क्या है, E2 क्या है, सिंगल प्लेन शीट के लिए E1 या E2 सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखो यहाँ ऐसे ही, इस थर्ड रीजन में दोनों कहाँ है, राइट साइड में है, तो ई नेट की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट कॉमन और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो क्या होता है, यहाँ तो हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग वैल्यू ली है। अगर ये सेम वैल्यू हो तो इफ सिग्मा 1, देखो अब क्वेश्चन आता है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, अगर दोनों बराबर होंगे, देखो फर्स्ट में बात करेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इफ बोथ आर इक्वल तो 1 प्लस 1 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, अगर दोनों बराबर कट जाएंगे 0 आंसर आएगा। अगर यहाँ दोनों बराबर है, 1 और 1 2 से 2 कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो है जब दोनों पे सेम चार्ज है। तो अब बात करते हैं, अगर देखो ऐसा हो तो, अगर ये हो कि हमारे पास एक पॉजिटिव शीट है और एक नेगेटिव शीट है, या ऐसा भी हो सकता है दोनों ही क्या हो, नेगेटिव शीट हो, तो हमें देखना होता है पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो देखो हमने ये मान लिया, इसको हमने माइनस में इमेजिन कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा,
इसका ये सारा का सारा चार्ज आपका माइनस में इस तरह से हो जाएगा। तो E1 तो आपका सेम रहने वाला है, E2 के लिए वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। E2 हमारे पास नेगेटिव में है, तो देखो E2 ये हमारे पास ये E2 था यहाँ पे, ठीक है, पहले E2 था, ध्यान रखना इस बात का। तो अब देखो ये E2 के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ट, ठीक है। इसमें भी E2 के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी। यहाँ भी E2 के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर इनवर्ट हो जाएगी E2। बाकी वैल्यूज हमारे पास वही है, कॉन्सेप्ट वही है सेम। आपको ये देखना है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, फर्स्ट रीजन में ये राइट में, ये लेफ्ट में, ठीक है, इधर ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और बीच वाले में दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ रिजल्ट हमारे पास इन दोनों के लिए आएगा इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू इक्वल हो तो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी देखो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई नेट फर्स्ट रीजन में आएगा हमारे पास E1, ये कैसा होगा, माइनस का होगा, और ये E2 कैसा होगा, प्लस का होगा। तो ये वैल्यू पता है हमको, क्या वैल्यू आएगी माइनस का, सिग्मा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइड में ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या करना है, वैल्यू कॉमन निकल जाएगी। सपोज दैट हमने ये ले लिया माइनस का 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 और माइनस में सिग्मा 2, ऐसे ये वैल्यू इस फर्स्ट रीजन के लिए बन जाएगी। सिमिलरली आप सेकंड के लिए भी निकालोगे और थर्ड के लिए भी हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके।